गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कक्षा 10th में क्षितिज किताब से सूरदास के कुछ पद दिए गए हैं, उनको समझाना चाहेंगे। उसमें पहला पद दिया गया है उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। इस पद को समझाना चाहेंगे। सूरदास जी, जैसे कि हमने आपको बताया कि सूरदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने सूर सारावली, साहित्य लिखी, सूर सागर करके बहुत से उनके ग्रंथ लिखे हुए हैं, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण के वर्णन का उन्होंने बाल स्वरूप का वर्णन किया है। बाल स्वरूप में जब भगवान श्री कृष्ण यशोदा के पास खेलते हैं और फिर वो बड़े होते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके जब वो मथुरा चले जाते हैं, वहां राजा बन जाते हैं, तो वहां पर उनकी मुलाकात एक उद्धव है जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं और निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। उनसे भेंट होती है। जब वह श्री कृष्ण गोकुल में यशोदा, नंद बाबा और गोपियों के बारे में उनको बताते कि वह हमसे कितना प्रेम करते हैं, तो उद्धव कहते हैं कि अरे उनको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, इसलिए तुमसे प्रेम करते हैं। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वह तो सभी जगह व्याप्त है, तो फिर उन्हें तुमसे कितना प्रेम क्यों है? वह तो हर जगह मिल जाएगा। उन्होंने कहानी ये भी बताई कि जब वह मथुरा आ रहे थे तो किस तरह से गोपियां और ग्वाल बाल व्याकुल हो रही थी। तो उद्धव उनको देख ये समझते हैं कि शायद वो अज्ञानी है, इसलिए वो इन सब चीजों को समझते नहीं है कि भगवान सर्वव्यापक है, सभी जगह व्याप्त है, फिर हम उनके जाने पर इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं। उसी भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण उद्धव को गोकुल गोपियों के पास भेजते हैं। जब वो गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों के मन की व्यथा को सुनते हैं और जब वो लौट कर आते हैं, तो गए हुए उद्धव में और वापस लौटे हुए उद्धव में बहुत अंतर आ जाता है। जब वो गोपियों के पास जाकर के योग और वैराग की बातें करते हैं, योगी बनो, ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह व्याप्त है और सब कुछ छोड़कर इस संसार सागर में सब कुछ छोड़ करके योग और वैराग धारण करो, तो ये सारी बातें गोपियों के समझ में नहीं आती है। गोपियां क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। बड़भागी कहकर के गोपियां क्या उनको बड़भागी बताना चाहती हैं? नहीं, वो उद्धव पर व्यंग कर रही हैं कि उद्धव तुम अत्यंत बड़भागी हो। बड़भागी किस लिए? क्योंकि तुम्हें श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त है, तुम श्री कृष्ण के पास रह रहे हो। हम सबको तो श्री कृष्ण के दर्शन भी दुर्लभ हैं, अर्थात श्री कृष्ण का साथ जैसे हम सबसे छूट गया है, इसलिए तुम बहुत बड़भागी हो। अपरस रहित स्नेह तगाते नाहन मन अनुरागी। अर्थात हे उद्धव, तुम सचमुच बड़े बड़भागी हो, क्योंकि तुमने कभी प्रेम के धागे में अपने आप को नहीं बांधा। अपरस रहित अर्थात अछूते रहे। किससे? प्रेम रूपी धागे से। हे उद्धव, तुम अत्यंत बड़भागी हो, क्योंकि तुम कभी प्रेम रूपी धागे से नहीं बंधे, अर्थात कृष्ण के प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त रहे। तुम उनके प्रेम को नहीं जानते हो। नाहन मन अनुरागी, नाहन माने नहीं, तुमने उनका प्रेम बंधन से मुक्त रह करके उनका अनुकरण नहीं किया। नाहन मन अनुरागी, तुम्हारे मन ने श्री कृष्ण का अनुकरण नहीं किया। लेकिन शायद हम गोपियां इतनी भाग्यशाली नहीं है कि जो श्री कृष्ण के प्रेम का अनुकरण ना करती, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही खोई हुई है। इस तरह से ना गोपियां उनसे कह रही हैं, पूर्वन पात रहित जल भीतर तारस देह न त्यागी। तुम तो इस तरह जैसे हो। किस तरह से? जिस तरह से कमल का पत्ता होता है, वो पानी के अंदर तो रहता है, लेकिन अपने ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकने देता है। आपने देखा होगा पत्तों में ये खासियत होती है कि पत्ते जैसे ही पानी गिरता है, और कुछ पत्ते तो खासकर जैसे पानी ओस की बूंद उसके ऊपर
पर गिरती है वो उसको नीचे गिरा देती है। तो गोपियां कह रही कि हे उद्धव, ऐसा लगता है तुम बहुत भाग्यशाली हो। जिस तरह से तालाब में रहने पर कमल के पत्ते के ऊपर पानी की एक बूंद नहीं टिकती है, पूर्वनपात माने कमल का पत्ता है, कमल के पूर्वनपात रहित जल भीतर तारस देह न त्यागी, अर्थात उसमें उस रस का आभास नहीं होता है या वह अपने ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकने देता है। इसी तरह से तुम भी श्री कृष्ण के साथ रह रहे हो, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त नहीं हो। पर हम तो गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत अधिक लिप्त हो चुकी हैं। आगे उन्होंने उदाहरण दिया है, जो जल माह तेल की गागर बूंद न ताकोला, अर्थात गोपियां कहना चाह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो इस तरह के हो जैसे जो जलमाह तेल की गागर, अर्थात किसी गागर के ऊपर तेल लगा दिया गया हो और फिर उसको पानी में डुबोया जाए। तो तेल लगे हुए पात्र में क्या होता है, वो भी अपने ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकने देता है। इसी तरह से तुम तो ऐसा लगता है कि तेल लगी हुई गागर हो, जो जलमाह तेल की गागर बूंद न ताकोला, अर्थात उसके ऊपर बूंद नहीं लगती है। इसी तरह से तुम भी श्री कृष्ण के साथ ही रहते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण का कोई भी असर नहीं होता है। प्रीत नदी में पांव न बोरियो दृष्ट न रूप परा, ऐसा लगता है कि तुमने जीवन में प्रेम रूपी नदी में कभी पांव भी नहीं डुबोया, नहाना तो दूर की बात रही। और हम सब गोपियां तो उस प्रेम नदी में स्नान कर चुकी हैं, अर्थात हम सबके अंदर श्री कृष्ण के लिए इतना अधिक प्रेम है कि जैसे कोई स्नान करके पूरे जल से भीग जाता है, उसी तरह से हम सब गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी है। लेकिन तुम्हें तो ऐसा लगता है कि नदी तो तुम्हारे पास है, लेकिन तुमने उस प्रेम रूपी नदी में अपना एक पांव भी नहीं डुबोया। श्री कृष्ण तो तुम्हारे पास है, लेकिन श्री कृष्ण से तुमने जरा भी प्रेम नहीं किया है। प्रीत नदी में पांव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, और न आंखों ने ही उस पराग को चखा है। हमारी आंखें भंवर के समान गोपियों ने कहा है कि जो दृष्टि है न श्री कृष्ण के प्रेम को, प्रेम रस को सदैव चूसती रहती थी या उसको प्रेम रस में भीगी रहती थी, इसी तरह से तुम्हारी दृष्टि भी लगता है कि उस दृष्टि ने भी है ना उस पराग को नहीं धारण किया है। सूरदास अवला हम्बोरी गुरु चाटी जो पानी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि उद्धव, हम सब तो ब्रज की ग्वालाएं भोली भाली हैं, हम सबके अंदर हम सब इतना ज्ञान नहीं है, तुम ज्ञानी हो लेकिन हम सब ज्ञानी नहीं है। हम सबको ये पता ही नहीं है कि इस प्रेम के अलावा कुछ और भी होता है, इसलिए वे उद्धव हम सब अवलाएं भोली भाली हैं, गुरु चीटी ज्यों पाती, हम सब तो इस तरह से हैं जिस तरह से गुड़ के ऊपर चीटियां लगी रहती है, जिस तरह से श्री गुड़ के ऊपर चीटियां चिपक जाती हैं, फिर उससे अलग नहीं हो सकती हैं और वहीं अपने प्राण दे देती हैं। इसी तरह से हम सब गोपियां भी श्री कृष्ण की गुड़ से चिपट चुकी हैं। अब यदि हमें उनसे अलग करोगे तो हम सबके प्राण निकल जाएंगे। इसलिए हे उद्धव, हम सब गोपियां इतनी भोली भाली हैं, हम तो एक ही चीज जानती है कि जिस तरह से ये गुड़ होता है और गुड़ के ऊपर चीटियां इस तरह से चिपक जाती हैं कि यदि चीटियों को अलग किया जाता है उस गुड़ से तो वो अपने प्राण छोड़ देती है। इसी तरह से हम सब गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम रूपी गुड़ में ऐसी चिपक चुकी हैं कि यदि अब हमें उनसे तुम दूर करना भी चाहोगे तो हम सब जीवित नहीं रह पाएंगे। इस तरह से गोपियां उद्धव को समझाने का प्रयास करती हैं, अर्थात उद्धव को ये समझा रही है कि तुम हमें योग और वैराग की शिक्षा मत दो, क्योंकि हम तो योग और वैराग के बारे में जानती ही नहीं है, हम तो बस प्रेम पहचानती हैं और जो मैंने सच्चा प्रेम श्री कृष्ण से किया है और मैं उसके अलावा कुछ भी नहीं जानती, इसलिए मुझे उस प्रेम से अलग मत करो। यदि तुम अलग करोगे तो जिस तरह से गुड़ से चींटी को अलग किया जाता है और फिर वो अपने प्राण त्याग देती है, इसी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम से यदि हम सब अलग होंगी तो हम सब भी अपने प्राणों को त्याग देंगी या हम सब जीवित नहीं रह पाएंगे। इस तरह से श्री कृष्ण गोपियां सब श्री कृष्ण उद्धव को अपने संदेश के माध्यम से समझाना चाहती हैं
कि हम सब गोपियां भोली भाली हैं, तो इसलिए हमें और अधिक ज्ञान नहीं है। तुम ज्ञानी हो, ज्ञानवान हो, लेकिन हम सब गोपियां भोली हैं, इसलिए हमें और चीजों का ज्ञान नहीं है और हम तो सिर्फ प्रेम को ही समझती हैं, इसलिए हमें उस प्रेम से दूर मत करो। इस तरह से गोपियां उद्धव को ज्ञान दे रही हैं। धन्यवाद।